अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये इन दिनों पाकिस्तानी इनफैक्ट एशियाई ममालिक में रहने वाले लोगों को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक की। पाकिस्तान में हीट वेव इम्पैक्ट दरअसल ईयर टू ईयर वेरी करते रहते हैं। अब ये वेरिएशंस बहुत से फैक्टर्स जैसा कि उस इलाके पर असरअंदाज होने वाली हीट वेव्स की इंटेंसिटी क्या है, इनका ड्यूरेशन कितना है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी आबादी कितनी है, उस इलाके में हीट वेव्स को मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी क्या है और इलाके में पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस भी मौजूद हैं या नहीं। सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली हीट वेव्स 2015 में कराची में रिकॉर्ड की गई, जिसमें हज़ारों लोग अपनी कीमती जिंदगियां खो बैठे। इस तबाहकुन वाक़े में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 104 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही साथ हाई ह्यूमिडिटी यानी नमी भी 2015 के हीट स्ट्रोक के पीरियड में नोटिस की गई, जिसने हीट स्ट्रोक को कई गुना बढ़ा दिया। इसके अलावा दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जैसा कि प्रलॉन्ग्ड आउटडोर एक्टिविटीज़, इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्लीनर वाटर एंड लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ने भी तबाही में भरपूर किरदार अदा किया, जिसकी वजह से डेथ रेट 2015 के हीट स्ट्रोक में हज़ारों का फिगर क्रॉस कर गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हीट वेव्स या हीट स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है, ये हमें किस तरह से मौत की तरफ ले जा सकता है, इससे बचने के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या अडॉप्ट की जा सकती हैं और पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर इसको मिटिगेट करने की यानी कम करने की कौन कौन सी इंटरवेंशंस और स्ट्रेटजीज सेट की गई हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हीट वेव्स आखिर होती क्या हैं। हर गर्मियों में पाकिस्तान में इनफैक्ट तमाम एशियाई कंट्रीज़ में टेम्परेचर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक राइज कर जाता है, जो कि शहरियों बिलखसूस बाहर काम करने वाले अफराद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब एग्जैक्टली हीट वेव्स की बात की जाए तो इसको प्रलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हॉट वेदर से मंसूब किया जाता है, जिसमें नमी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा हो और इवन के नाइट्स में भी टेम्परेचर में कोई रिलीफ ना मिले। करंटली ये हीट वेव्स मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से और इंटेंस और वर्स हो रही हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा बेसिकली चैलेंज भी है। अब ग्लोबल हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान हीट वेव्स से होने वाली अमवात की फहरिस्त में हिट लिस्ट पर है और ये मुमकिना तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और इनर्जी स्ट्रक्चर को ज़्यादातर टारगेट कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है और साथ साथ कर भी रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हीट वेव्स हमारी बॉडी को डैमेज कैसे करती हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हीट एग्जॉस्शन। अब हीट एग्जॉस्शन ये होता है कि जब बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ये स्वेटिंग के ज़रिए अपना टेम्परेचर कम करने की कोशिश करती है। ताहम जब गर्मी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी यानी नमी भी भरपूर हो तो सिर्फ स्वेटिंग बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी नहीं होती। अब इस कंडीशन में बर वक्त कूलर इन्वायरमेंट में शिफ्ट ना हुआ जाए और एक्सेसिव हाइड्रेशन इनटेक ना की जाए तो हीट एग्जॉस्शन हमें अल्टीमेटली मौत की तरफ भी ले जा सकती है। अब हीट रिलेटेड इलनेस में सबसे सीवियर फॉर्म आ जाती है हीट स्ट्रोक की, जिसको अगर एट द स्पॉट ट्रीट ना किया जाए तो ये डेफिनेटली डेथ भी काज कर सकता है।
तो फ्रेंड्स, ये होता असल में ये है जब बॉडी का रेगुलेटरी टेम्परेचर सिस्टम फेल हो जाता है, बॉडी एक्सट्रीम आउटसाइड टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली मैनेज नहीं कर पाती और अल्टीमेटली बॉडी टेम्परेचर एक खतरनाक हद तक यानी 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को भी क्रॉस कर जाती है। याद रहे, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें ज़रा सी भी वेरिएशन से बुखार और दूसरी बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि डैमेज टू बॉडी प्रोटीन्स भी हो सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में मुख्तलिफ साइंस एंड सिम्टम्स जैसा कि कन्फ्यूजन, फेंटिंग, सीजर्स यानी कि झटके लगना और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि बेहोश होना शामिल है। अब इस हीट स्ट्रोक और उसके सिम्टम्स को इग्नोर किया जाए और टाइमली मैनेज ना किया जाए तो ये हमारे मसल्स, ब्रेन, हार्ट और किडनी तक को भी डैमेज कर सकती हैं, जिसका नतीजा अल्टीमेटली ऑर्गन डैमेज और डेथ की सूरत में निकलता है। अब हीट स्ट्रोक ऑर्गन्स को किस मैकेनिज्म के थ्रू डैमेज करती है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज दैट वी मस्ट अडॉप्ट टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टरस इफेक्ट्स ऑफ हीट स्ट्रोक। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपको इन दिनों में बहुत सारा पानी पीते रहना चाहिए, इवन कि जब आपको प्यास ना भी लगे तब भी। और इन दिनों में कैफिनेटेड या अल्कोहल कंटेनिंग बेवरेजेस को कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेडी एरियाज़ में रहें, ख़ासकर दिन टाइम में कोशिश करें कि इनडोर एयर कंडीशन और वेल वेंटिलेटेड जगहों पर रहने की कोशिश करें। इसके अलावा इस सीज़न में हल्के कलर्स वाले और लाइट वेट ब्रीदेबल कपड़े वेयर करें। बाहर जाते हुए कैप्स, ग्लासेस, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। फ्रीक्वेंट शावर्स लें और वल्नरेबल इंडिविजुअल्स जैसा कि बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद की खसूसी केयर करें। पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनमें आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हीट इमरजेंसी प्रोग्राम्स, अर्ली वार्निंग सिम्टम्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। ताहम फिल वक्त इन कैंपेन से और इन प्रोग्राम्स से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको हीट स्ट्रोक के बेसिक्स और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज बताने के लिए। वी होप कि ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेगी। अगर इससे वाकई आपके नॉलेज में कोई इजाफा हुआ हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में लाजमी शेयर कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।